गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे सरकारी एग्ज़ाम में स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं एजीपीजीआई स्टाफ नर्स एंड यूपीपीएससी, यूपीसीएचओ एंड एमपीसीएचओ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इसमें 1 से 60 तक एमसीक्यू दिए हैं। आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट पॉइंट दिया है, ऑरेंज आर रिच सोर्स ऑफ। फ्रेंड्स से पढ़े और इसका आंसर बताएं। इसमें दिया है कि ऑरेंज आर रिच सोर्स ऑफ। इसका राइट आंसर फ्रेंड बी है, विटामिन। सेकंड पॉइंट में दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी का रिच सोर्स क्या है? इसका राइट आंसर फ्रेंड डी है, आंवला। पॉइंट दिया है, कैल्शियम कैन नॉट बी एब्जॉर्ब विदाउट विटामिन। फ्रेंड से पढ़े और इसका आंसर बताएं। इसमें दिया है कि कैल्शियम कैन नॉट बी एब्जॉर्ब विदाउट विटामिन। इसका राइट आंसर फ्रेंड सी है, विटामिन डी। फोर्थ पॉइंट दिया है, सोर्स ऑफ विटामिन B12 आर। विटामिन B12 का सोर्स क्या है? फ्रेंड से पढ़े और इसका आंसर बताएं। इसमें दिया है सोर्स ऑफ विटामिन B12 आर। इसका राइट आंसर फ्रेंड ए है। फिफ्थ पॉइंट में दिया है, व्हाट इज द केमिकल नेम फॉर विटामिन B12। विटामिन B12 का केमिकल नेम क्या है? इसका राइट आंसर फ्रेंड ए है। सिक्स पॉइंट में दिया है, विच इज द मोस्ट एबंडेंट विटामिन फाउंड इन कैरेट। फ्रेंड से पढ़े और इसका आंसर बताएं। इसमें दिया है कि विच इज द मोस्ट एबंडेंट विटामिन फाउंड इन कैरेट। इसका राइट आंसर फ्रेंड ए है। सेवेंथ पॉइंट में दिया है, वाई आर स्पर्म प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर। फ्रेंड से पढ़े और इसका आंसर बताएं। इसमें दिया है कि वाई आर स्पर्म प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर्स। इसका राइट आंसर फ्रेंड सी है। एट्थ पॉइंट में दिया है, फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ। फ्रेंड से पढ़े और इसका आंसर बताएं। इसमें दिया है कि फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ। इसका राइट आंसर फ्रेंड बी है। नाइन्थ पॉइंट दिया है, फ्रेंड से पढ़े और इसका आंसर बताएं। इसमें दिया है कि ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द एग मेम्ब्रेन इज पेनिट्रेटेड बाय। इसका राइट आंसर फ्रेंड ए है। तो पॉइंट दिया है, द टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन दैट टेक प्लेस इन ह्यूमन बीइंग। फ्रेंड से पढ़े और इसका आंसर बताएं। इसमें दिया है कि द टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन दैट टेक प्लेस इन ह्यूमन बीइंग। इसका राइट आंसर फ्रेंड डी है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इलेवेंथ पॉइंट में दिया है, किस प्रकार का प्रजनन अधिक विविधता उत्पन्न करने की अनुमति देता है?
इसका राइट आंसर फ्रेंड ए है। 12th पॉइंट में दिया है, जब स्पर्म एंड ओवम मिलकर जाइगोट बनाते हैं तो यह किस प्रकार का रिप्रोडक्शन कहलाता है? इसका राइट आंसर फ्रेंड ए है। 13 पॉइंट में दिया है, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द मेल गेम्स आर जनरली। इसका राइट आंसर फ्रेंड डी है। 14 पॉइंट दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मेंटल हेल्थ के बारे में सही नहीं है? फ्रेंड से पढ़े और इसका आंसर बताएं। इसमें दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मेंटल हेल्थ के बारे में सही नहीं है? इसका राइट आंसर फ्रेंड डी है। 15 पॉइंट में दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मेंटल हेल्थ को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है? फ्रेंड से पढ़े और इसका आंसर बताएं। इसमें दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मेंटल हेल्थ को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है? इसका राइट आंसर फ्रेंड डी है। 3 पॉइंट में दिया है, निम्नलिखित में से कौन गुड मेंटल हेल्थ की विशेषता नहीं है? इसका राइट आंसर फ्रेंड ए है। नेक्स्ट पॉइंट दिया है, स्टूडेंट्स के मेंटल हेल्थ को बनाए रखने के लिए क्या इम्पोर्टेंट है? फ्रेंड से पढ़े और इसका आंसर बताएं। इसमें दिया है कि स्टूडेंट्स के मेंटल हेल्थ को बनाए रखने के लिए क्या इम्पोर्टेंट है? इसका राइट आंसर फ्रेंड ए है, रिवीजन ऑफ द सिलेबस। 18 पॉइंट में दिया है, साइन ऑफ मेंटल हेल्थ इज नॉट। फ्रेंड से पढ़े और इसका आंसर बताएं। इसमें दिया है कि साइन ऑफ मेंटल हेल्थ इज नॉट। इसका राइट आंसर फ्रेंड ए है। नेक्स्ट पॉइंट दिया है, A mentally health person is one who is। फ्रेंड से पढ़े और इसका आंसर बताएं। इसमें दिया है कि A mentally health person is one who is। इसका राइट आंसर फ्रेंड सी है। नेक्स्ट पॉइंट में दिया है, मेंटल हेल्थ ऑफ द चाइल्ड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय विच ऑफ वन। इसका राइट आंसर फ्रेंड डी है, ऑल। 21 पॉइंट में दिया है कि व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 2019। 2019 की वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे की थीम क्या थी? फ्रेंड से पढ़े और इसका आंसर बताएं। इसमें दिया है कि व्हाट इज़ द थीम ऑफ द वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 2019। इसका राइट आंसर फ्रेंड ए है।
22 पॉइंट में दिया है मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इसका राइट आंसर फ्रेंड सी है। 23 पॉइंट में दिया है हु सेड लेट फूड बी थी मेडिसिन एंड मेडिसिन बी द फूड। फ्रेंड से पढ़े और इसका आंसर बताएं। इसमें दिया है कि किसने कहा कि भोजन को औषधि और औषधि को भोजन होने दो। फ्रेंड से पढ़े और इसका आंसर बताएं। इसमें पूछा है कि हु सेड लेट फूड बी थी मेडिसिन एंड मेडिसिन बी द फूड। इसका राइट आंसर फ्रेंड ए है। 24 पॉइंट में दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइक्रोन्यूट्रिएंट। इसका राइट आंसर फ्रेंड डी है मिनरल्स। ट्वेंटी 25 पॉइंट दिया है अकॉर्डिंग टू मैरी जोधा। फ्रेंड से पढ़े और इसका आंसर बताएं। इसमें दिया है कि अकॉर्डिंग टू मैरी जोधा। इसका राइट आंसर फ्रेंड बी है। पॉइंट दिया है रिलेशनशिप आर द सेंट्रल एक्टिविटी ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग। फ्रेंड से पढ़े और इसका आंसर बताएं। इसमें दिया है कि संबंधित मेंटल हेल्थ नर्सिंग की केंद्रीय गतिविधियां हैं। इसका राइट आंसर फ्रेंड बी है। नेक्स्ट पॉइंट दिया है विकार। 27 पॉइंट दिया है विकार नशीली दवाओं के नशे के प्रभाव या गतिभ्रम दवाओं के प्रभाव के कारण होते हैं। फ्रेंड से पढ़े और इसका आंसर बताएं। इसमें दिया है कि विकार नशीली दवाओं के नशे के प्रभाव या गतिभ्रम दवाओं के प्रभाव के कारण होते हैं। इसका राइट आंसर फ्रेंड ए है। ट्वेंटी 28 पॉइंट में दिया है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के सिद्धांत में शामिल है। फ्रेंड से पढ़े और इसका आंसर बताएं। इसमें दिया है कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के संबंध के सिद्धांत में शामिल है। इसका राइट आंसर फ्रेंड सी है। ट्वेंटी 29 पॉइंट में दिया है निम्न में से कौन सी डिजीज ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से है और यह एक कम्युनिटी द्वारा अर्जित है। इसका राइट आंसर फ्रेंड बी है ट्यूबरक्लोसिस। 30 पॉइंट में दिया है कि फूड को 4 क्राइटेरिया के आधार पर वर्गीकरण किया जा सकता है। इसमें से कौन सा एक नहीं है।
फ्रेंड से पढ़े और इसका आंसर बताएं। इसमें दिया है कि फूड को 4 क्राइटेरिया के आधार पर वर्गीकरण किया जा सकता है, इनमें से कौन सा एक नहीं है। इसका राइट आंसर फ्रेंड ए है। 31 पॉइंट में दिया है निम्नलिखित में से सभी पर्सनल हाइजीन के कंपोनेंट हैं सिवाय। फ्रेंड से पढ़े और इसका आंसर बताएं। इसमें दिया है कि निम्नलिखित में से सभी पर्सनल हाइजीन के कंपोनेंट हैं सिवाय एक को छोड़ के। इसका राइट आंसर फ्रेंड ए है, मेंटल हाइजीन। नेक्स्ट पॉइंट दिया है निम्न में से कौन सा दृष्टिकोण घुसपैठ और स्पेस के लॉस से उत्पन्न पेशेंट की एंजाइटी को कम करने की अनुमति देगा। इसका राइट आंसर फ्रेंड बी है। नेक्स्ट पॉइंट दिया है दूषित पुनः वस्तुओं को कीटाणु रहित करने के लिए फिजिकल क्लीनिंग एंड हीट का यूज करता है। इसका राइट आंसर फ्रेंड बी है। 34 पॉइंट है निम्नलिखित में से कौन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का कार्य है। फ्रेंड से पढ़े और इसका आंसर बताएं। इसका राइट आंसर फ्रेंड बी है। नेक्स्ट पॉइंट दिया है विटामिन ए, डी, ई एंड के लिए एक वाहन के रूप में कार्य करता है। फ्रेंड से पढ़े और इसका आंसर बताएं। इसमें दिया है कि विटामिन ए, डी, ई एंड के लिए एक वाहन के रूप में कार्य करता है। इसका राइट आंसर फ्रेंड ए है, फैट। 36 पॉइंट में दिया है देयर आर 4 फेज ऑफ ह्यूमन सेक्सुअल रिस्पॉन्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ देम। इसमें कह रहा है कि ह्यूमन सेक्सुअल रिस्पॉन्स के 4 फेज होते हैं, इनमें से कौन सा एक नहीं है। इसका राइट आंसर फ्रेंड ए है। नेक्स्ट पॉइंट दिया है हु इज नोन एज द फादर ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स। इसका राइट आंसर फ्रेंड ए है। नेक्स्ट पॉइंट दिया है नर्सिंग प्रोसेस के परिणाम स्वरूप विकसित किया जाता है। फ्रेंड से पढ़े और इसका आंसर बताएं। इसमें दिया है कि नर्सिंग प्रोसेस के परिणाम स्वरूप विकसित किया जाता है। इसका राइट आंसर फ्रेंड सी है। 39 पॉइंट में दिया है देयर आर फीटल सर्कुलेटरी शंट। इसका राइट आंसर फ्रेंड डी है, 3। नेक्स्ट पॉइंट में दिया है प्लेसेंटा फीटल एंड न्यूट्रिशन एंड एक्सक्रीशन के लिए एक टेम्परेरी ऑर्गन है। फ्रेंड से पढ़े और इसका आंसर बताएं। इसमें दिया है कि प्लेसेंटा फीटल न्यूट्रिशन एंड एक्सक्रीशन के लिए एक टेम्परेरी ऑर्गन है।
इसका राइट आंसर फ्रेंड ए है। 41 पॉइंट में दिया है फर्टिलाइजेशन के 9वें दिन ब्लास्टोसिस्ट में एक कैविटी के रूप में कहलाता है क्या? फ्रेंड से पढ़े और इसका आंसर बताएं। इसमें दिया है कि फर्टिलाइजेशन के 9वें दिन ब्लास्टोसिस्ट में एक कैविटी के रूप में कहलाता है। इसका राइट आंसर फ्रेंड बी है। 42 पॉइंट में दिया है ह्यूमन बॉडी में सभी जीन्स के कार्यों का अध्ययन है जिसमें एक दूसरे के साथ इन्वायरमेंट के साथ उनकी बातचीत पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। फ्रेंड से पढ़े और इसका आंसर बताएं। इसमें दिया है कि ह्यूमन बॉडी में सभी जीन्स के कार्यों का अध्ययन है जिसमें एक दूसरे के साथ इन्वायरमेंट के साथ उनकी बातचीत पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इसका राइट आंसर फ्रेंड डी है। 43 पॉइंट है एक टूटा हुआ धमनी विस्तार जिसे रिपेयर की आवश्यकता होगी। इसका राइट आंसर फ्रेंड ए है इमीडिएट सर्जरी। 44 पॉइंट में दिया है पस का एक संचय है जो एक टिश्यू के भीतर बनता है जब बॉडी किसी इन्फेक्शन से फाइट की कोशिश करता है। फ्रेंड से पढ़ें और इसका आंसर बताएं। इसमें कह रहा है कि पस का एक संचय है जो एक टिश्यू के भीतर बनता है जब बॉडी किसी इन्फेक्शन से फाइट की कोशिश करता है। इसका राइट आंसर फ्रेंड ए है। 45 पॉइंट में दिया है यदि पेशेंट के पेन को ठीक से कंट्रोल नहीं किया जाता है तो निम्न में से कौन सी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। फ्रेंड से पढ़ें और इसका आंसर बताएं। इससे पूछा है कि एक पेशेंट है जिसको पेन है, अगर उस पेन को कंट्रोल नहीं किया जाता है तो निम्न में से कौन सी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। इसका राइट आंसर फ्रेंड बी है। 46 पॉइंट में दिया है निम्नलिखित में से किस स्थिति में नर्स को अपने हाथ कम से कम 20 सेकंड के लिए रोगाणुरोधी साबुन से धोने की आवश्यकता होगी। फ्रेंड से पढ़ें और इसका आंसर बताएं। इसमें दिया है कि निम्नलिखित में से किस कंडीशन में नर्स को अपने हाथ कम से कम 20 सेकंड के लिए रोगाणुरोधी साबुन से धोने की आवश्यकता होती है। इसका राइट आंसर फ्रेंड सी है आफ्टर क्लीनिंग एन ओपन वुंड। 47 पॉइंट में दिया है रोगी को यह सुनिश्चित करने के लिए पूरे प्रचालन अवधि के दौरान मनोवैज्ञानिक सहायता की आवश्यकता होती है। Psychological support is required throughout the pre-operative period in order to ensure that the patient। फ्रेंड से पढ़े और इसका राइट आंसर बताएं। इसमें दिया है कि रोगी को यह सुनिश्चित करने के लिए पूरे प्रचलन अवधि के दौरान मनोवैज्ञानिक सहायता की आवश्यकता होती है।
इसका राइट आंसर फ्रेंड सी है। 48 पॉइंट है, एक ऐसा शब्द है जो किसी दवा को प्रशासित करने में शामिल सभी चरणों को समाहित करता है। फ्रेंड से पढ़े और इसका आंसर बताएं। इसमें दिया है कि एक ऐसा शब्द है जो किसी दवा को प्रशासित करने में शामिल सभी चरणों को समाहित करता है। इसका राइट आंसर फ्रेंड बी है, मेडिसिन मैनेजमेंट। 49 पॉइंट में दिया है साइट है और इसमें 3 भाग होते हैं, इनमें से कौन एक नहीं है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ मेन साइट ऑफ डाइजेशन एंड कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ देम। इसका राइट आंसर फ्रेंड सी है, असेंडिंग कोलोन। 50 पॉइंट में दिया है प्री ऑपरेटिव फेज के दौरान सर्जिकल प्रोसीजर से गुजरने वाले पेशेंट द्वारा व्यक्त की जाने वाली सबसे आम नर्सिंग प्रॉब्लम है। फ्रेंड से पढ़ें और इसका आंसर बताएं। इसमें दिया है कि द मोस्ट कॉमन नर्सिंग प्रॉब्लम एक्सपीरियंस्ड बाय पेशेंट अंडरगोइंग सर्जिकल प्रोसीजर ड्यूरिंग द प्री ऑपरेटिव फेज इज। इसका राइट आंसर फ्रेंड ए है, फियर ऑफ अननोन। 51 पॉइंट में दिया है वास्तविक या संभावित स्वास्थ्य समस्या या जीवन के प्रतिक्रियाओं के लिए व्यक्तिगत, परिवार या कम्युनिटी रिस्पॉन्स के बारे में एक नैदानिक निर्माण है। फ्रेंड से पढ़ें और इसका आंसर बताएं। इसमें दिया है कि इज अ क्लिनिकल जजमेंट अबाउट इंडिविजुअल, फैमिली और कम्युनिटी रिस्पॉन्स टू एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम और लाइफ प्रोसेस। इसका राइट आंसर फ्रेंड ए है, नर्सिंग डायग्नोसिस। फिफ्टी 52 पॉइंट में है बच्चों के कल्याण और पुनर्वास से निपटने के लिए एक विशेष एजेंसी है। फ्रेंड से पढ़े और इसका राइट आंसर बताएं। इसमें दिया है कि बच्चों के कल्याण और पुनर्वास से निपटने के लिए एक विशेष एजेंसी है। इसका राइट आंसर फ्रेंड सी है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। 53 पॉइंट में दिया है फ्रेंड, प्राइमरी हेल्थ केयर के सिद्धांत में से कौन सा निम्नलिखित कथन द्वारा परिभाषित किया गया है। पीएचसी का तात्पर्य उन सभी को हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करना है जिन्हें उनकी आवश्यकता है। इसका राइट आंसर फ्रेंड बी है। फिफ्टी 54 पॉइंट में है कॉग्निटिव साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। फ्रेंड से पढ़ें और इसका आंसर बताएं। इसमें दिया है कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। इसका राइट आंसर फ्रेंड बी है, ह्यूमन थिंकिंग। 55 पॉइंट में दिया है कि व्हाट शुड बी द मिनिमम हाइट ऑफ द रूफ।
फ्रेंड से पढ़े और इसका आंसर बताएं। इसमें दिया है कि व्हाट शुड बी द मिनिमम हाइट ऑफ द रोप। इसका राइट आंसर फ्रेंड ए है 10 फीट। मेडिकल सोशियोलॉजी वॉज कॉइन्ड बाय। फ्रेंड से पढ़े और इसका आंसर बताएं। इसमें दिया है कि द टर्म मेडिकल सोशियोलॉजी वॉज कॉइन्ड बाय। इसका राइट आंसर फ्रेंड ए है। 57 पॉइंट है। नेशनल वैक्सीनेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। फ्रेंड से पढ़े और इसका आंसर बताएं। इसमें दिया है कि नेशनल वैक्सीनेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। इसका राइट आंसर फ्रेंड ए है 16 मार्च। 58 पॉइंट है। कॉजेटिव एजेंट ऑफ डेंगू। कॉजेटिव एजेंट ऑफ डेंगू। फ्रेंड से पढ़े और इसका राइट आंसर बताएं। इसका राइट आंसर फ्रेंड ए है। ऑफ द फॉलोइंग आरएनए वायरस एक्सेप्ट। फ्रेंड से पढ़े और इसका राइट आंसर बताएं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आरएनए वायरस एक्सेप्ट। इसका राइट आंसर फ्रेंड डी है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस ए, सी एंड डी ये आरएनए वायरस में होते हैं एंड हेपेटाइटिस बी है ये डीएनए वायरस से होता है। 60 पॉइंट है। विच टिश्यू प्रेजेंट एट द साइट ऑफ बोन एंड जॉइंट। फ्रेंड से पढ़े और इसका आंसर बताएं। इसमें दिया है कि विच टाइप्स प्रेजेंट एट द साइट ऑफ बोन एंड जॉइंट। इसका राइट आंसर फ्रेंड ए है। तो फ्रेंड्स ये 1 से 60 तक MCQ थे। अगर ये वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।